जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपने अभी तक यूएसए और रशिया वाला वीडियो देख लिया होगा और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यूएसए वाला वीडियो इज़ डूइंग गुड। रशिया वाला वीडियो आज ही 3 बजे अपलोड हुआ है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो 24 घंटे हो चुके होंगे। दैट वन इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यार। नाउ दिस इज फाइन। In this particular video, we are going to discuss about these two countries, basically in two nations led by this one and this one. He is our honorable prime minister. Just a minute, let me change the color. हाँ, he's ये तो बोले शी जिनपिंग हो गए, शी साहब हो गए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो गए। बहुत लाइट कलर में नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, है ना। तो ये किसी फॉरेन समिट की फोटो है ना। तो कुछ तो बातचीत चल रही है ऑफिशियल्स के बीच में, उसी का ये फोटो है। मैंने खींच लिया था चुपके से घुस के अंदर, राइट। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिकोड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज। वैसे तो कहा जाए ये दोनों कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है, और अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करती हैं दोनों कंट्रीज। और एक बहुत पुराना स्लोगन भी आपने शायद सुना हो अपने दादाजी के टाइम का, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, बहुत पुराना स्लोगन है। पता है स्लोगन कब का है ये? एनीवन, एनी गेसेस? आफ्टर 1954, जब पंचशील एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद का स्लोगन है, बिफोर 1961। इन दोनों के बीच का जो टेन्योर था उस बीच का ये स्लोगन है, हिंदी चीनी भाई भाई। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये हिंदी और चीनी, जो कभी भाई भाई हुआ करते थे, ये आज एनिमीज, या नॉट एग्जैक्टली एनिमीज बट वेरी टफ फ्रेंड कैसे बन गए हैं कि ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत नहीं, कोई बहुत ज़्यादा मेल भाव नहीं, बहुत कुछ नहीं, ठीक है। कैसे दो कंट्रीज जिनके बीच में 1962 में एक वॉर होती है, 1967 में एक क्लैश होता है, 2013 में एक क्लैश होता है, 2014 में एक क्लैश होता है, 2017 में एक क्लैश होता है, 2020 में एक क्लैश होता है, स्टिल ये दोनों बहुत मेजर ट्रेड शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट होल दीज इवेंट्स इन अ ब्रीफ मैनर, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं अपन। ये दिख रहा है आपको ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? दिख रहा है सबको ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? इंडिया चाइना का। जैसा कि मैंने तुम लोगों से बताया था ना कि अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट। ये पेन कैसे बंद हो जाता है? अरे ब्लू पेन किसने लगाया? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, ब्लू नहीं लगा हुआ। ये देखो, ये इसको भी लगाओ बीच में। नेपाल अपना आ गया, ये भूटान आ गया। ये देखो कितना बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। बेसिकली इस बॉर्डर पे 3 फ्रंट्स में प्रॉब्लम है। पहला फ्रंट, दूसरा फ्रंट, तीसरा फ्रंट, ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है? पहला हो गया ईस्टर्न फ्रंट, ठीक है, जिसे चाइना साउथ तिब्बत भी कहता है, जो हमारा अरुणाचल वाला जोन है। दूसरा हो गया वेस्टर्न फ्रंट, ये लद्दाख वाला हिस्सा, ये वाला अक्साई चिन जो उन्होंने कब्जा के बैठे हैं, ठीक है। और तीसरा हो गया बुद्धा वाला, बुद्धा जोन उसको बोलो या बुद्धा फ्रंट बोलो, जो बेसिकली क्या है, तिब्बत है। हमने आवाज उठाई थी ना यार जब 1959 पे तिब्बत पे अटैक हुआ था कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, वट एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग। तो वो उसके ऊपर है। मैप देखो यार, क्या ही तो प्यारा मैप है, क्या ही तो हम बाउंड्री शेयर करते हैं, स्टिल वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स। इतना बड़ा मैप शेयर करने के बाद भी वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स। रीजन, एक म्यान में बेसिकली एक ही तलवार रह सकती है ना मेरे भाई। अब आप एक म्यान में दो स्वॉर्ड्स नहीं रख सकते, दो तलवारें नहीं रखते। सिमिलरली एक साउथ एशिया में एक ही लीडर हो सकता है। अब या तो वो चाइना होगा या तो वो इंडिया होगा। इस चीज पे चल रही है बहस। बेसिकली क्या है, इंडिया इज अ गुड फ्रेंड बट चाइना इज अ बेटर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ही बोलूंगा मैं, अभी चाइना को एक कंट्री की तरह डिनोट कर रहा हूँ, एक मेटाफर यूज कर रहा हूँ। चाइना इज अ बेटर बिजनेसमैन, एंड जस्ट बिकॉज चाइना इज अ बेटर बिजनेसमैन, वो उसके पास पैसा ज्यादा है, वो पैसा फेंकता ज्यादा है। दैट्स वाई चाइना की तरफ भी काफी ज्यादा कंट्रीज टिल्टेड है, नॉट बिकॉज ऑफ बिहेवियर। ये सब समझ पा रहे होगे, राइट। चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मैप रिप्रेजेंटेशन आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। बड़ा ही प्यारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। दोनों कंट्री ऑलमोस्ट एक साल के गैप में ही आज़ाद हुई थी। देन स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1954 से। क्या हुआ था 1954 में? पंचशील अग्रीमेंट हुआ था। देखो नाम से समझ में आ रहा है पंचशील, दैट मीन्स 5 कोई चीजें रही होंगी, 1 2 3 4 5, कोई 5 चीजें रही होंगी। उनको कलर चेंज करने दो ना, फिर तुम गाली दोगे मुझे, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, राइट।
पंचशील एग्रीमेंट में क्या क्या था? पहला हो गया म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि हम एक दूसरे की बराबर रिस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, रेस्पेक्टिव ऑफ द साइंस वटेवर। दूसरा म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, हम अग्रेशन नहीं दिखाएंगे, ठीक है। उसके अलावा पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हम शांति से रहेंगे, एक दूसरे की चीजों को नहीं छोड़ेंगे, छेड़ेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, राइट। पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अगला जो मैंने बोला इंटरफेयर करना, नॉन इंटरफेरेंस, हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या बचा? एनीवन, म्यूचुअल बेनिफिट, यस राइट, कि हम एक दूसरे का हेल्प करेंगे। ये हमने 1954 में चाइना के साथ साइन किया था कि यार चलो ऐसा कुछ करते हैं ना, पंचशील साइन करते हैं। और इसी के बाद वो कोट फेमस हुआ था, दैट इज हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। ये कोट उसी के बाद फेमस हुआ था, ठीक है। इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ डब्बे के अंदर, हिंदी चीनी भाई भाई, ये कोट उसी के बाद फेमस हुआ था। देन उसके बाद आता है 1958 का टेन्योर। थोड़ा तिब्बत को लेके क्लैशेस होते हैं, तिब्बत की वजह से इंडिया वर्सेस चाइना वाली सिचुएशंस बनने लगती हैं। और चाइना क्या करता है? चाइना बेसिकली यूज करता है सलामी स्लाइसिंग। इसमें एक अलग क्लास करेंगे अपन ना, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। चाइना यूज करता है सलामी स्लाइसिंग कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट पे एक जगह पे, और दूसरा कहाँ पे? ये एलएसी के पास। और फिर आती है 1962। 1962 में क्या होता है? वॉर होती है। वो वॉर में इंडिया को बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, इंडिया का बहुत लॉस होता है उस पर्टिकुलर वॉर में, मोरल डाउन होता है, ट्रस्ट टूटता है चाइना के जैसी एक अच्छी देश के ऊपर, जैसे हम अपना भाई मान के चल रहे थे, ट्रस्ट टूट जाता है हमारा। फिर उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें होती है। 1993 आता है, 1996 आता है, 2000 आता है, जब मल्टीपल एग्रीमेंट, 2005 आता है, जब मल्टीपल एग्रीमेंट्स होते हैं चीज़ें सुधारने को लेके, बट वो नहीं सुधरती हैं, वो चीज़ें बिगड़ती ही चली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की। यार एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में वैसे काफी सारी चीजें आएंगी, बट हमारे पास लिमिटेड चीजें ही हम कवर करेंगे। पहली हम ट्रेड, इन दोनों कंट्रीज की अगर ट्रेड का बात करें, $100 बिलियन प्लस का ट्रेड है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। मतलब वैसे तो बहुत कट्टर दुश्मन है, बट अच्छी खासी बिजनेस है। और उसमें भी जो तराजू है वो चाइना की तरफ टिल्टेड है बेसिकली। चाइना जो है वो सरप्लस में है और इंडिया किसमें है? डेफिसिट में है। उसका रीजन क्या है? चाइना का हेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या हेड ऑफ सप्लाई चेन होना, जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज भी फंसी हुई, उसको कोई कुछ बोल नहीं पाता है। चाइना इज द हेड ऑफ सप्लाई चेन जिसपे इंडिया और बाकी सारी कंट्री डिपेंडेंट है। दूसरा, एरिया ऑफ कॉपरेशन, इतने सारे जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, राइट, इंटरनेशनल फोरम्स कौन कौन से हैं? BRICS, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, और G420, G20 हो गया। और बताओ, यूएनएससी भी एक तरह से मान ही लो यार, इंडिया इज नॉट अ परमानेंट मेंबर बट चाइना इज अ परमानेंट मेंबर। और तुम्हें पता है यूएनएससी की जो चाइना की सीट है वो इनिशियली अलॉटेड टू इंडिया। अलॉटेड क्या, सपोर्ट मिला था इंडिया को, बट इंडिया ने कहा यार अभी ना, वी आर छोटो देश, वी आर बिकमिंग बड़ा बड़ा, एक काम करो, यू टेक इट, तुम रख लो। तीसरा हो गया एनर्जी, बोथ नेशंस आर वेरी बिग कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी। रीजन यार पॉपुलेशन, वेरी बिग कंज्यूमर्स। उसके अलावा अगला एरिया ऑफ कोऑपरेशन इन दोनों कंट्रीज के बीच में, पीपल टू पीपल टाइज, जो कि कोविड के बाद थोड़ी गड़बड़ा गई है। मतलब प्री कोविड की अगर हम बात करें तो प्री कोविड में टूरिज्म आता था, स्टूडेंट एक्सचेंज आता था, डेलीगेशंस होते थे, बट आफ्टर कोविड ये चीजें काफी ज्यादा कम होती जा रही हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, अब देखो यहाँ पे मैं एक छोटी सी पॉलिसी और बताता हूँ चाइना की, जिसका नाम है इकोनॉमिक डंपिंग। इकोनॉमिक डंपिंग, उसमें वो क्या करता है? उसमें बेसिकली क्या करता है, लेट्स से एक मार्केट है, इसके अंदर ढेर सारा पैसा, लेट्स से $100 बिलियन डाल दिया। इससे क्या हुआ? जो लोकल मार्केट थी, लोकल मार्केट खत्म हो गई। ये सेम चीज चाइना करता है सारी कंट्रीज के साथ। वहां घुसता है, वहां पे ढेर सारा अमाउंट ऑफ पैसा डालेगा, इन्वेस्टमेंट डालेगा, और वहां की लोकल मार्केट को पूरी तरह से खत्म कर देगा। एक लास्ट इंडस्ट्री और लिख लो यार, फार्मास्यूटिकल्स।
फार्मा में अच्छा खासा है इंडिया चाइना का, ठीक है, अच्छी खासी ट्रेड डील्स एंड ऑल सब कुछ साइन होता रहता है। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन समझ में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा यार एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है नहीं यार। देखो इंडिया और चाइना के बीच में बेसिकली जो सबसे ज्यादा कोऑपरेट होता है वो ट्रेड में होता है, मतलब क्या ना, वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, हमें मैन्युफैक्चरिंग चीजों की जरूरत है। अभी आत्मनिर्भर भारत बन रहा है बट बना नहीं है, राइट, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं चलो, अब बात करते हैं मेजर चैलेंजेस की, राइट। मेजर चैलेंज जो मैंने तुम्हें सबसे पहला बताया था, बॉर्डर। बॉर्डर में भी बेसिकली कौन कौन से, तीन, एक हो गया वेस्ट, एक हो गया ईस्ट, एक हो गया मिडल। थोड़ा अलग लिखा है प्लीज ना, सॉरी फॉर दैट। अब इसके बारे में जानते हैं। वेस्ट में क्या है, लद्दाख, वहां झंझट। ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, वहां झंझट। मिडल में क्या है आपका, अरे सिक्किम, हाँ सिक्किम सिक्किम सिक्किम, सिक्किम एंड यूके, वहां झंझट, ठीक है। ये पर्टिकुलर तीन जगहों पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन रहे हैं। फिर कन्फ्लिक्ट्स और हिस्ट्री। कन्फ्लिक्ट्स, कौन कौन से कन्फ्लिक्ट, 1962 वॉर हो गया, ठीक है। फिर 1967 कौन सा एक क्लैश हुआ था, याद है किसी को, एनीवन, नाथुला क्लैश। नाथुला क्लैश 1967 में हुआ था, राइट। फिर 1987 में चलते हैं, सुंदरोंगला क्लैश हुआ था एक, किसी को नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने, मुझे आई नो, ये क्लैश हुआ था। उसके आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2013, यहां से शायद आप में कई लोगों ने आप में से पढ़ा होगा, दिप्सांग क्लैश। अब यहां से लोगों ने पढ़ने चालू किए थे, इससे पहले के बहुत कम लोगों ने पढ़े हैं। 2014 में आते हैं, चुमार क्लैश। बहुत क्लैशेस हैं यार इंडिया चाइना के बीच में, कितने तुम्हें पढ़ा दूं मैं। 2017 डोकलाम, ये तो सबसे वन ऑफ द फेमस वन है। और रिसेंट का सबसे फेमस 2020 का गलवान। देख रहे हैं कितना सारा क्लैशेस हैं इंडिया चाइना के बीच में। और फिर आप बोलोगे यार प्रॉब्लम कहाँ है इंडिया चाइना में। रशिया बोलता है इंडिया चाइना दोस्त क्यों नहीं बन पा रहे, कैसे बनेंगे दोस्त, इतने सारे चैलेंजेस, इतनी सारी चीजों के बाद हम चाइना के दोस्त कैसे बने। मतलब सोचो यार, इतनी ज्यादा, अगर लेट्स से मैं एक बंदा है और एक मैं हूँ, ठीक है, हम दोनों दोस्त बनना चाहते हैं, ड्रॉ कर लेता ना, ये मैं हूँ, नहीं ये मेरा दोस्त है और ये मैं हूँ, ठीक है, मेरी थोड़ी मसल असल निकली हुई है, ठीक है। अब ये बंदा, इसके पास स्टिक है, ये मुझे मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं यार, दोस्त है, दिल नहीं टूटना चाहिए, फ्रेंडशिप रखो। ऐसे नहीं चलता ना। फ्रेंडशिप कब होती है, जब ये बोथ साइडेड हो, राइट। अब मैं एक साइड से दोस्ती रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम साला मेरे मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो। दैट शुड नॉट अ म्यूचुअल थिंग्स गो ऑन ना, जो हमने पंचशील में 1954 में, बैक इन 1954 प्लान किया था, राइट। समझ में आ रहा है। और आगे बढ़े, और अगला चैलेंज है क्वाड। चाइना का कहना है ये एशिया का नाटो है, जिसको बनाया गया है एंटी चाइना सेंटिमेंट्स के साथ, एंटी चाइना सेंटिमेंट्स के साथ। बेसिकली क्यों, इंडो पैसिफिक को कंट्रोल करने के लिए, ऐसा चाइना का कहना है। उसके अलावा इंडिया के अच्छे रिलेशंस ईयू नेशंस के साथ, इसराइल के साथ, इन कंट्रीज के साथ जो अच्छे रिलेशंस हैं, दीज आर प्रॉब्लम विद चाइना। उसके अलावा जो चाइना का सीपेक कॉरिडोर है, चाइना का, हाँ सीपेक प्लस बीआर है, जो भी मान लो आप इसको, ठीक है, ये कहां से पास हो रहा है, पीओके से, जो अगेंस्ट है किसके, इंडिया की इंटीग्रिटी के, ठीक है। इसी के अंदर एक पॉइंट और समझो, चाइनाज लव फॉर पाकिस्तान। क्योंकि यार नल्ला जो है ना, वो नल्ला है भाई, जो नल्ला है वो नल्ला है। दे नो कि नल्ला इज इजी टू मैनिपुलेट। एक कान में नीचे बजाऊंगा, मेरी बात मान लेगा, बट इंडिया इज नॉट वन ऑफ देम। इंडिया को मनाना मुश्किल है, बट नल्ला इज इजी टू मैनिपुलेट, सिंपल एज दैट। तो दैट्स व्हाई चाइना का जो लव है नल्ले के लिए वो बहुत ज्यादा है। अब समझो यार, मैंने इतनी सारी तुम्हें चीजें बता दी, इतने सारे प्रॉब्लम बता दी। एक प्रॉब्लम अच्छा और नोट करते चलो यहाँ पे, रीजनल डोमिनेंस। इंडिया रीजनली लीड करना चाह रहा है, वहीं चाइना कहता है रीजनल डोमिनेंस, मैं जहां हूं वहां कोई और नहीं होगा। इतनी प्रॉब्लम्स के साथ अगर हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आई गेस इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस। अब आते हैं व्हाई चाइना इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। पहला, मैन्युफैक्चरिंग हब। अभी हम आत्मनिर्भर पे काम कर रहे हैं,
बट इट्स नॉट फुल्ली डन, और अभी वो उसमें बहुत काम बाकी है, राइट? समझ में आ रहा है आपको? सेकेंड, चाइनाज रशियाज नो लिमिट दोस्ती, दैट इज ऑल्सो अ रीजन वाई चाइना इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. तीसरा, बैलेंसिंग यूएस, एक्चुअली बैलेंसिंग यूएस इन इंडो पैसिफिक ऑल्सो. इंडो पैसिफिक पे यूएस ज्यादा ना खुद के, इसके लिए चाइना का होना इज इम्पोर्टेंट देयर, ठीक है? दैट्स वाई चाइना इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो. और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? वी कैन लर्न फ्रॉम चाइनीज टेक ऑल्सो, द वे चाइनीज डेवलप्ड, चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल. 2000s में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, सीएम मोदी हुआ करते थे गुजरात के, तो ही इम्प्लीमेंटेड दिस पर्टिकुलर मॉडल. और उसका बेनिफिट क्या हुआ था? गुजरात जीजे इकोनॉमी बूस्ट. सबको याद होगा यार, गुजरात की इकोनॉमी कितनी तगड़ी बूस्ट हुई थी ना. तो ये सारी चीजें हैं जो चाइना को इंपॉर्टेंट बनाती हैं फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, फॉर अ कंट्री लाइक अस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ रशिया इन इंडिया चाइना रिलेशंस. अब हम रोल की बात करते हैं तो वी कैन से दैट मीडिएटर, बट मीडिएटर इज अ रॉन्ग वर्ड. समवन हु इज अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ बोथ द कंट्रीज, म्यूचुअल फ्रेंड फॉर बोथ द कंट्रीज. रशिया हमेशा ट्राई करता है कि इंडिया और चाइना के बीच में चीजें ना खराब हो, ठीक है? ऑलवेज सपोर्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड. जब ये यूएस टैरिफ वाला सीन हुआ था, तो यू रिमेंबर एक RIC बना था ब्रिक्स से निकल के. व्हाट इज दैट RIC? दैट इज रशिया, इंडिया एंड चाइना. कि ठीक है यूएस, तुम अपनी मोनोपोली दिखा लो. किस लिए बना था? काउंटर मोनोपोली ऑफ यूएस, काउंटर मोनोपोली ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये इसलिए बना था, ठीक है? कि यूएस ठीक है तुम अपनी मोनोपोली दिखा लो, बट हम साथ रहेंगे और हम साथ मिलके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? ऑल्सो एनर्जी गोल्स या एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में जो कंट्री चाइना और रशिया की हेल्प कर सकती है वो है रशिया. चाइना और इंडिया की हेल्प कर सकती है वो रशिया. इट कैन हेल्प इंडिया एंड चाइना, बोथ द कंट्रीज, ठीक है? ये हेल्प कर सकती है रशिया. रशिया हैज दैट मच ऑफ पोटेंशियल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट एशियन क्राइसिस, एज आई सेड अर्लियर, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज रशिया, सेकंड इज यूएसए. तो रशिया की साइड कौन कौन है? चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है. यूएसए की साइड कौन कौन है? यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूके है. और कौन कौन है यूएसए की साइड? आपका इजराइल है. इंडिया कहाँ है? इंडिया के बीच में है, ठीक है? दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द इम्पैक्ट, ठीक है? इंडिया नॉन अलाइंड स्टांस, नॉन अलाइंड स्टांस. ये क्या हुआ? इसने नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया चाइना. इंडिया चाइना पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इसका. सेकंड, ऑयल क्राइसिस इन बोथ कंट्रीज. दोनों कंट्रीज में ऑयल की क्राइसिस आई हैं. रीजन बीइंग, जो चाइना है वो दो स्ट्रेट्स का यूज करता है बेसिकली, स्ट्रेट ऑफ मलक्का प्लस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. अभी ये जो मिशन चला इसमें क्या हुआ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो था आपका, इट इज टेम्पोरेली क्लोज्ड, ऑल्दो अभी भी बंद ही है वो. इस वजह से क्या हुआ? हैम्पर्ड द इकोनॉमी. समझ में आ रहा है? हैम्पर्ड इकोनॉमी. ये थे इम्पैक्ट्स ऑफ द वेस्ट एशियन क्राइसिस. मोटा मोटा समझ में आ रहा है इंडिया चाइना रिलेशंस का? देखो यार, इंडिया चाइना रिलेशंस बेसिकली कुछ और नहीं है, जस्ट कि दो नेबर्स हैं, दोनों पावरफुल बनना चाहते हैं, बट दोनों एक साथ तो नहीं बन सकते ना. अब देखो, टू नेशंस
बोथ पावरफुल, दोनों ही पावरफुल है, बट ओनली वन कैन लीड, ओनली वन कैन रूल. So this is the problem between India and China. India versus China, ये जो हो रखा है, it's all about power, all about power plus who represents the global south. The global south. अब देखो ग्लोबल साउथ में कौन कौन कंट्रीज आती हैं, इसको भी थोड़ा सा अपन हल्का सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है. ग्लोबल साउथ में बेसिकली जितने भी डेवलपिंग प्लस अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं वो सारे ग्लोबल साउथ में आते हैं बेसिकली. और भी इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है वैसे तो, बट अपन इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं समझेंगे, मोटा मोटा समझ लो. जितने भी ये नेशंस हैं वो सारे आते हैं. अभी इंडिया चाइना बोथ वांट्स टू डू व्हाट, रिप्रेजेंट द ग्लोबल साउथ, कि हम ग्लोबल साउथ की वॉइस है, क्या है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. दोनों कंट्रीज बनना चाहती है, दोनों तो नहीं बन सकती ना, कोई एक ही बन पाएगी. सो दिस इज द प्रॉब्लम, this is the whole crux of India China relations. In your SSB you need to focus on what, you need to focus on the basic things जो हमने डिस्कस की थी. अब एक काम करते हैं, अपन एक फ्लो चार्ट बना के इस चीज को समझ लेते हैं वापस से ना. इंडिया चाइना, अब देखो अपन बेसिकली देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन. तो हिस्ट्री में क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे 1954. 1954 में क्या हुआ था, पंचशील हुआ था, राइट. उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, 1958 क्या हुआ था, तिब्बत क्राइसिस आया था. उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1962 क्या हुआ था, वॉर हुआ था. उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1993 टॉक्स रीस्टार्टेड. इतना इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री के लिए काफी रहेगा, ठीक है. उसके बाद मेन बॉडी में आएंगे, एरिया ऑफ कोऑपरेशन, वहां पे आएगा ट्रेड. ट्रेड क्या क्या लिखेंगे, $100 बिलियन. उसके अलावा हम क्या लिखेंगे, एनर्जी. उसके आगे लिखेंगे मल्टीपल फॉरम्स, ये हम उसके आगे लिखेंगे, ठीक है. अब इसमें क्या होगा, SCO, ब्रिक्स, G20, ये सब आएंगी. अब हम लिखेंगे मेजर चैलेंजेस. पहला है बॉर्डर इशू, दूसरा है कोड, तीसरा है पाकिस्तान, फिर है चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, फिर हम करंट सिनेरियो में वेस्ट एशियन क्राइसिस, ऑप सिंदूर. थोड़ा सा ऑप सिंदूर का लिख देना कि चाइना ने उसका पाकिस्तान का स्टैंड लिया था. और उसके अलावा US टैरिफ भी लिख देना थोड़ा सा. US टैरिफ टाइम पे वो बना था ना, क्या नाम उसका, अपना RIC, समझ गए. अभी यहाँ इसके आगे लिख देते हैं, इंट्रो प्लस हिस्ट्री. ये हो गए एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, ये हो गए चैलेंजेस, ये हो गए करंट सिनेरियो. अब इसके आगे कंक्लूजन तुम खुद जोड़ लेना, इजी बना. धीरे धीरे करके ये देखो, एक एक हर लेक्चर के बाद आपके लिए मेरे हिसाब से फ्लो चार्ट बनाना इजी हो रहा होगा शायद, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है. ये हर लेक्चर के बाद आपके लिए फ्लो चार्ट बनाना, यार ये बन क्यों नहीं रहा मुझसे, बन जा भाई, क्यों बेइज्जती करा रहा है. बन गया बन गया बन गया, बन गया, बन गया, बन गया. हर लेक्चर के बाद आपके लिए इजी होता जा रहा है कि कैसे हम फ्लो चार्ट बनाए. देखो फ्लो चार्ट जो होता है बेसिकली इट कैन हेल्प यू. हेल्प किस में करेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड. यार ये काम करते ना, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते हो ना, तुम बुरा मान जाओगे कि भैया ने मेरा फ्लो चार्ट खराब कर दिया. ऊपर देखते, ऊपर कहीं जगह, कहीं तो जगह खाली पड़ी होगी अपने पास, कहीं तो जगह होगी, कहीं तो जगह होगी. ये जो थोड़ी सी जगह मिल गई, ठीक है. बेसिकली फ्लो चार्ट क्या करता है, इट हेल्प यू इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के लिए आपकी हेल्प करता है, और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट आप अपने लेक्चरेट पे प्रेजेंट कर सकते हो. देखो बेसिकली यार अपन ने क्या किया, अपन ने तुम्हें इतना कुछ पढ़ा दिया, ठीक है. अपन ने तुम्हें पूरा इंडिया चाइना पढ़ा दिया, इससे पहले अपन ने इंडो रशिया डिस्कस किया था, इससे पहले अपन ने इंडो USA डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये 20 22 25 मिनट का वीडियो कैन हेल्प यू इन योर पर्सनल इंटरव्यू.
और इन द ग्रुप डिस्कशन। बट क्या ये आपके लेक्चरेट में उतना हेल्पफुल होगा? मेरी मानो तो नहीं। क्यों? अब देखो, लेक्चरेट में तब हेल्पफुल होगा जब आप इस फ्लो चार्ट को माइंड में लोगे और इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आप चीज़ें आगे बढ़ाओगे। कैसे? जब आप इस फ्लो चार्ट की हेल्प से ना अपना कंटेंट शॉर्ट करोगे, क्रिस्प करोगे, कंसाइज करोगे, एंड देन उस कंटेंट के हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। This is how you should proceed for your lecturate wala part. And as far as your SSB or your lecturate is concerned, in the last particular video I have asked for an suggestion ना कि lecturate series start करें कि नहीं करें। तुम्हारे एंड से अभी भी कोई कमेंट नहीं आया है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वन कमेंट कि आप मेरे को कमेंट करो, या मेरे ये जो नंबर नीचे दे रखा है 8423440573, दोबारा लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? 8423440573, इस नंबर पे मेरे को मैसेज करो कि भैया ये सीरीज हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो विल स्टार्ट इट यार, विल स्टार्ट इट फॉर यू, वी कैन गो। अब मुझे को कोई लफड़ा नहीं है, मेरे को कोई झंझट नहीं है। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हो।